दोस्तों कहते हैं कि इतना ना संगत किसी का पकड़ लो कि तुम्हारी संगत एकदम बिल्कुल वैसे ही होती है। जो हमारी संगत होती है, जैसे यदि हम किसी का आचरण यदि खराब होता है, यदि हम उसके साथ रहते हैं तो हमारा भी आचरण जो व्यवहार होता है वो खराब होने लगती है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति कोई नशा करता है तो यदि हम उसके साथ रहेंगे तो हम उसके लत लग जाएंगे, धीरे धीरे उसके भाव में ढल जाएंगे। तो हमें ऐसा करने से हमारे जीवन को बहुत बड़ी नुकसान पहुंच सकती है। और ये समझ लीजिए कि हम जिस जिंदगी के कगार पे जाने वाले रहते हैं, जो हमारे सामने परेशानियां आती है, उस परेशानियों को हम झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर संगत ऐसे लोगों को पकड़िए, ऐसे लोगों की संगत पकड़िए जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो देखने में अच्छा हो, काम करता हो, वह अपने काम में लगन रखता हो। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों की छोटी सी एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी है बाज की। क्या होता है कि देखिए, कभी जंगल में जंगली मुर्गियां थी, उसी में बाज थे। जब दोनों अंडे दिए तो क्या हुआ कि एक बाज का अंडा कहीं से जाके मुर्गियों के अंडों में आके मिल गया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अंडा बड़ा होता गया, उससे चूजे निकले, मुर्गियों के चूजे निकले। वैसे ही बाज के अंडे से भी चूजे निकलते हैं। जब बाज के अंडे से चूजे निकले तो बाज निकला तो वह मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनके साथ दिन भर चू 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 करता रहता है और उन्हीं के साथ घूमता फिरता है। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, मुर्गी के चूजे एक मुर्गी के रूप में हो जाते हैं, तो वह जितनी ऊंचाई तक मुर्गी उड़ सकती थी उतनी ही ऊंचाई तक बाज का बच्चा भी उड़ सकता था। बस उतना ही पांख फड़फड़ा के रह जाता था और जमीन पे आके गिर जाता था। वह सोचता था कि हमारी दुनिया बस इतने में ही है। अचानक क्या हुआ कि एक दिन जंगल से, अपने घर से कुछ दूरी पर जाके जंगल में चल रहे थे, सभी लोग कीड़े मकोड़े दाने वाने खा रहे थे। तो अचानक जो बाज है, बाज के बच्चे की नजर, जो बाज था आसमान में उड़ती हुई एक पक्षी पे पड़ा। तो उसने मुर्गी के बच्चे से कहा कि अरे यार, ये कौन सा पक्षी है, देखो कितने आसमान में उड़ रहा है, लग रहा है कि बादल के ऊपर तक उड़ रहा है। तो मुर्गी के चूजे ने कहा कि ये पक्षियों का राजा है, जो बाज है, यह बादलों के सीने को चीरकर बादल से ऊपर उड़ते हैं, इनकी यह प्रजाति है। तो उसने सोचा, बाज ने सोचा कि मैं भी उड़ूं, लेकिन वह प्रयास नहीं किया। कुछ पल के लिए सोचा कि मैं भी बादल का सीना चीरकर बादल के ऊपर उड़ सकता हूं, लेकिन वह प्रयास नहीं किया, केवल अपनी सोच को ही वहीं तक रहने दिया। जिसके कारण वह परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह मुर्गियों के बीच में ही बाज रहकर मुर्गिया ही बन गया। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता था आप लोगों को। यदि आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो कभी भी आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश से आगे जाने के बारे में सोचिए। ये नहीं कि, अब सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप यदि सोचते हैं तो बस सोच के ही रख दीजिए, वह कार्य कीजिए। यदि वह आप करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, और नहीं तो मुर्गियों के चूजों के बीच में आप एक बाज बन के रह सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की आलस्यता को दूर कीजिए और अपने अंदर के उस कीड़े को जगाइए जो किसी कार्य को करने के लिए बेचैन रहता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत प्राप्त हो जाए, जैसे ही अपलोड हो।